ओम शांति। संगम युग ही नई दुनिया की नींव। आज विषय है 8वां, नई दुनिया में राज सिंहासन पहले से बने होगा या स्वतः बनेंगे। कैसे होगा वहां राज सिंहासन? सिंहासन को पहले बना के रखेगा या वहां पर बनाया जाएगा? नई दुनिया में राज सिंहासन पहले से बने होंगे या स्वतः बनेंगे? वहां पर अपने आप बन जाएंगे। स्वर्ग की शासन व्यवस्था का रहस्य, वहां की शासन व्यवस्था कैसी होगी उसका रहस्य हमने पहले किया। राजा कैसे चुना जाएगा? अब राजा तो चुना गया, अब राजा व्यवस्था कैसे करेगा उसके बारे में हम आज चर्चा करेंगे। आवश्यक सूचना, ये वीडियो प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की मुरलियों, शिक्षाओं, आध्यात्मिक अध्ययन एवं चिंतन पर आधारित है। इसका उद्देश्य किसी राजनीतिक व्यवस्था, ऐतिहासिक राजशाही या भौतिक सत्ता की तुलना या खंडन करना नहीं है। यह प्रस्तुति केवल ब्रह्मा कुमारी के आध्यात्मिक ज्ञान के अनुसार नई दुनिया सतयुग की व्यवस्था को स्पष्ट करना हेतु है। दर्शक इसे आध्यात्मिक दृष्टि से ग्रहण करें। स्वर्ग की कल्पना और एक स्वाभाविक प्रश्न। हम स्वर्ग की कल्पना कर रहे हैं। स्वर्ग की कल्पना और एक स्वाभाविक प्रश्न। कौन सा प्रश्न उठता है? जब भी हम स्वर्ग या नई दुनिया की कल्पना करते हैं तो हमारे मन में तुरंत चित्र आता है, भव्य महल होगा, हीरे जवाहरात के स्वर्ण सिंहासन होंगे। लेकिन जैसे ये ज्ञान आता है कि नई दुनिया के पहले दिन सभी आत्माएं अजनबी होंगी, तो प्रश्न उठता है, तो फिर राजा कहां बैठेगा? सिंहासन पहले से होंगे या बाद में बनाए जाएंगे? यही प्रश्न हमें सतयुग की शासन व्यवस्था के गूढ़ रहस्य तक ले जाता है। यह प्रश्न हमें सतयुग के शासन व्यवस्था के गूढ़ रहस्य तक ले जाता है। आज की दुनिया में सिंहासन कैसे बनते हैं? मुरली है, ये रावण की दुनिया है। यहां राज्य हिंसा और बुद्धि से छीना जाता है। यहां राज्य कैसे छीना जाता है? हिंसा से और बुद्धि से राज्य छीना जाता है। आज की दुनिया में पहले सत्ता चाहिए और फिर महल और सिंहासन बनते हैं। पहले क्या बनता है? पहले सत्ता। आज की दुनिया में पहले सत्ता, पहले जाके लूटो। जैसे बांग्लादेश में यूनुस या दूसरी जगहों पर जाते हैं, पहले वो लूटते हैं, फिर वो अपने लिए महल बनाते हैं, फिर अपने लिए सिंहासन वगैरह बनाते हैं। मुझे याद आता है, मैंने देखा था पता नहीं कौन सी फिल्म में, जवाहरलाल नेहरू का था, पहली बार जब वो कोई वीडियो थी, क्लिप था, मतलब एक ऑर्डिनरी टेबल और उस टेबल पर ही जाके वो ऐसे कमरे में जाके बैठता है प्रधानमंत्री पहले दिन। मतलब पहले दिन का उसका जो सीन दिखाया था वो मतलब एकदम जैसे एक ऑफिस की टेबल होती है और उस टेबल पर जाकर उसने बैठना है। छोटी सी टेबल, बहुत बड़ी टेबल नहीं है। बाद में आगे कुछ भी आता रहा होगा, पर तो शुरुआत मतलब ऐसे ही हुई। तो आज की दुनिया में पहले सत्ता चाहिए, फिर महल और सिंहासन बनते हैं। सुरक्षा, सेना, कानून की जरूरत पड़ती है। बाद में फिर जरूरत पड़ती है सुरक्षा की, सेना की, कानून की। अर्थात राज सिंहासन सत्ता का कारण है। राज सिंहासन सत्ता का कारण, क्योंकि सत्ता तो राज सिंहासन तो चाहिए ना जिस पर बैठेंगे। आज सिंहासन सत्ता का कारण है। नई दुनिया जहां सत्ता कारण ही नहीं, परिणाम है। नई दुनिया के अंदर, सतयुग के अंदर सत्ता कारण नहीं होती है। आज हम सत्ता के मालिक हैं, इसलिए हमें सिंहासन चाहिए,
और वहां तो कोई कारण ही नहीं है, सत्ता का तो कोई कारण ही नहीं है, वहां तो परिणाम है। जो आप यहां से मेहनत करके गए हो उस मेहनत का आपको परिणाम मिल रहा है वहां पर। जहां आपने पुरुषार्थ किया, सबके दिलों पर राज्य किया, उसी अब दिलों पर राज्य किया, उसी अधिकार से आपको सतयुग में भी राजा उन्होंने अपना चुना। सतयुग में राज्य स्वतः प्राप्त होता है। 18 जनवरी 1969 की मुरली में बाबा ने कहा, सतयुग में राज्य स्वतः ही प्राप्त होता है, अपने आप प्राप्त होता है। क्योंकि अभी के पुरुषार्थ के हिसाब से फल मिलना है ना, प्रारब्ध मिल रही है ना, अभी तो करके गए हैं, संगम पर ही तो करके गए हैं, सबको इतना प्यार इतना सम्मान दिया है जिसके आधार पर वहां वो सम्मान ऑटोमेटिक रिटर्न होएगा। नई दुनिया में ना चुनाव, ना युद्ध, ना ताजपोशी। अब तख्त दोगे इनको, सिंहासन दोगे क्या इसको? आपने चुनाव नहीं किया, युद्ध नहीं किया, ताजपोशी नहीं की, अब इसको तख्त पर बिठाएंगे? यहां सिंहासन सत्ता पैदा नहीं करता, यहां सिंहासन सत्ता पैदा नहीं करता, कोई आपको वहां पर अधिकार नहीं मिल जाता है, बल्कि आत्मिक स्थिति सिंहासन को आकर्षित करती है। आपकी आत्मिक स्थिति ही सिंहासन को आकर्षित करती है। सत्ता के कारण आपको सिंहासन नहीं मिलता, आपकी आत्मिक स्थिति के कारण आत्मिक स्थिति सिंहासन को आकर्षित करती है। अब सिंहासन का मतलब क्या होता है? एक सम्मान, एक रिस्पेक्ट। सिंहासन का वास्तविक अर्थ क्या है वो हम अर्थ समझेंगे, पहले बाबा समझाते हैं वो भी। राज्य माना आत्मा का आत्मा पर अधिकार। सत्ता का मतलब क्या है, राज्य का मतलब क्या है? आत्मा का आत्मा पर अधिकार, सबके दिल पर राज। मन बुद्धि संस्कार से सब स्वीकार करे कि आप ही हमारे राजा हो। इससे बड़ा सिंहासन कोई हो सकता है? आप सबके दिल तख्त पर राज्य करे, सब दिल के दिल तख्त पर बैठोगे, बस क्या करेंगे? अब सिंहासन भी नहीं मिलेगा, सत्य का सिंहासन भी छीन लिया। कितनी चालाकी से यहां हमें अपना संगम युग पर हमें कहता है कि ना मेरे दिल तख्त पर बैठो, मेरे दिल तख्त पर बैठो। बस दिल तख्त पर बैठने का मतलब है कहना मानो। पहले अपना कहना मनवा लिया, अब राजा बन गया। राजा जो बनेगा उसका कहना सारे ऑटोमेटिक मानेंगे, क्योंकि वो सबके दिल तख्त पर बैठा हुआ है। नारायण सबके दिल तख्त पर बैठा है, इसलिए सारे उसका कहना मानेंगे। ये सिंहासन ले लो जी, दिल तख्त का सिंहासन मिलेगा, सबके दिल के तख्त पर आप बैठे हो। आपने अब बाबा के दिल तख्त पर बैठे, और अब आप जो वहां की आपके साथी हैं, सहयोगी हैं, प्रजा हम शब्द अच्छा नहीं लगता कहते हुए, जो हमारे सहयोगी है सारे के सारे, तो उनके दिल पर आपका, उनके दिल तख्त पर आपका वह राज्य है, वो आपको दिल से अपना राजा स्वीकार कर रहे हैं। ये सिंहासन है वहां का। वास्तविक सिंहासन स्वर्ण की कुर्सी नहीं, स्वर्ण की कुर्सी नहीं, बल्कि कर्म इंद्रियों पर राज्य है। कर्म क्लियर हो गया एकदम। हाँ, कुर्सी नहीं, कर्म इंद्रियों पर राज्य है, और बैठना है अपने सिंहासन पर। उदाहरण, जो व्यक्ति क्रोध लोभ मोह से ऊपर, वो सच्चा राजा। जो व्यक्ति क्रोध लोभ मोह से ऊपर, वही सच्चा राजा है। बाहरी सिंहासन तो भीतरी सिंहासन का प्रतिबिंब है। बाहरी सिंहासन तो भीतरी सिंहासन का प्रतिबिंब है, बाद में बनेंगे। क्या भौतिक सिंहासन पहले से बने होंगे वहां बैठने के लिए? मुरली, जो सृष्टि बनने वाली है उसकी व्यवस्था पहले से ही तैयार होती है। ये नोट करने वाली लाइन है। 5 दिसंबर 1966 को बाबा कहते, जो सृष्टि बनने वाली है उसकी व्यवस्था कहां होती है? संगम पर ही होती है ना, पहले से ही तैयार होती है।
नंबर 1, प्रकृति नई दुनिया के अनुरूप शुद्ध होगी। प्रकृति जैसी नई दुनिया में प्रकृति चाहिए उसी प्रकार से वो शुद्ध होकर के हम सबको स्वीकार करेगी, हम सबका स्वागत करेगी जो पहले दिन आने वाले हैं। धरती, धातु, पत्थर सब शुद्धतम रूप में होंगे। धरती, धातु, पत्थर, हीरे, जवाहरात जो भी है सब अपने शुद्धतम रूप में होंगे। सोना वगैरह जो कुछ भी है अथाह होगा। इसलिए महल, भवन, सिंहासन स्वतः ड्रामा अनुसार प्रकट होंगे। ये सब क्या होंगे? स्वतः ड्रामा अनुसार प्रकट होंगे। स्वतः बनना का आध्यात्मिक अर्थ क्या है? इसका आध्यात्मिक अर्थ क्या है कि अपने आप कैसे बन जाएंगे? मुरली, 21 मार्च 1970 को बाबा ने कहा सतयुग में सब कुछ सहज प्राप्ति से मिलता है। सहज प्राप्ति से, ज्यादा आपको मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, बस थोड़ा सा आप सहज कुछ प्राप्ति करेंगे, सहज रूप से आपको हर चीज मिल जाएगी। कोई आपको कठिन मेहनत, हार्ड वर्क नहीं करना पड़ेगा। उदाहरण, आज घर बनाने में वर्षों लगते हैं। नई दुनिया में प्रकृति सहयोगी होती है। आवश्यकता अनुसार संसाधन जैसे पेड़, फल आदि बिना मेहनत, वैसे ही सिंहासन प्रकृति से प्राप्त होते हैं। प्रकृति ही कुछ इस प्रकार के व्यवस्था करेगी जो समझो कि भी सारे बैठ सके। उनके लिए ऐसा ही कुछ बना हुआ होगा। प्रकृति उनके लिए सब कुछ नेचुरल, पहले दिन बनना, सोना, खड़ना, बैठना, क्या क्या काम नहीं करने होते होंगे, प्राप्ति होती है। क्या राजा पहले आएगा या सिंहासन? मुरली, 12 अगस्त 1968, पहले आत्मा बनती है फिर पद मिलता है। पहले आत्मा बनती है फिर पद मिलता है। राजा आत्मा संगम युग में तैयार होता है, योग, पवित्रता, सेवा से। सतयुग में वही आत्मा उस पद के अनुरूप साधन पाती है। उनके लिए साधन वहां उसी रूप में अपने आप ही मिलेंगे। तो जो राजा बनने वाला है वहां जाएगा, उसके लिए सब कुछ जो साधन चाहिए, जो सुविधाएं चाहिए, वहां की वैसी उनको मिल जाएगी। सिंहासन आत्मा के अनुसार, आत्मा सिंहासन के अनुसार नहीं, सिंहासन आत्मा के अनुसार। वंडरफुल लाइन याद रखनी है। मतलब जितनी भी आत्माएं होंगी उनको अपने आप लगेगा कि वहां यदि कोई ऐसी बैठने की व्यवस्था जो भी होगी उसको हम कुछ सोच नहीं सकते, परंतु ये लाइन बड़ी अच्छी तरह क्लियर करती है। हर एक की आत्मा की जो अवस्था है उस अवस्था अनुसार वो अपने सिंहासन पर अपने आप जाकर बैठ जाएगा। जो भी बैठने की व्यवस्था होगी नेचुरल बना हुआ होगा वहां पर। फिर ये सब चीजें नेचुरल को मैं यहां देख पा रहा हूं क्योंकि इस समय जो बंकर बनेंगे, बंकर के अंदर वो सारी सुविधाएं होंगी। वो सुविधाएं ही वहां पर ऑटोमेटिक सबको मिलेंगी और बंकर बनाने वाले इस प्रकार की सारी सुविधाएं बनाएंगे जो मतलब आप समझ सकते हैं कि नेचुरल होंगी। क्योंकि बनाने वाले कौन थे, किन्होंने बनाया था सब बंकर वगैरह? एडवांस पार्टी और एडवांस स्टेज की आत्माओं ने। उनको गाइड किसने किया होगा? बाबा ने। ठीक है कि नहीं? भी क्या क्या बनाना है, कैसे बनाना है, परंतु बनवाया चाहे किसी से भी हो, कैसे भी हो, वो सारे बंकर जब आएंगे तो उनका उठना बैठना। अब जैसे आप देखो कि यहाँ पर जो मैं देख रहा था कि जानने को मिला कि जो बाबा बैठा है प्रयागराज में, उसकी वैनिटी कार है एक। उस कार के अंदर सोना, किचन, बाथरूम, लैट्रिन, कार के अंदर ही सब कुछ है। मतलब एक ही कार में उसके लिए सारे साधन सुविधाएं हैं। तो बोला जब हवाई जहाज के अंदर प्राइम मिनिस्टर के जो हवाई जहाज, तो मैं एक साधु के लिए बता रहा हूं, जो प्राइम मिनिस्टर का जो जहाज चलता है उस जहाज के अंदर उसका पूरा ऑफिस होता है।
किचन होती है, बेड होता है, सब कुछ होता है। मतलब एकदम, मतलब उसके लिए कोई भी किसी प्रकार की कोई कमी कोई दिक्कत नहीं रहती। वह चलता फिरता उसका ऑफिस है, वो स्टाफ उसमें उसी प्रकार से अपनी सीट पर बैठा होता है, अपना काम कर रहा होता है, और इनके सारे काम चलते रहते हैं, फोन वगैरह भी चलते रहते हैं, सब कुछ चलता रहता अंबानी के गाड़ी में भी ऐसा ही है। है। हाँ जी, मुकेश अंबानी के गाड़ी में ऐसा ऐसा हाँ नहीं होगा। मतलब मैं वैसे बता रहा हूँ, जो जिनके पास पैसा है, सेलिब्रिटीज है, उन्होंने मतलब प्राइम मिनिस्टर का, जैसे हमारे अमेरिका का राष्ट्रपति है, भारत का प्रधानमंत्री है, या जो क्या कहते हैं चीन का है, रूस का है, जो बड़े बड़े इंग्लैंड है, तो उनके जो बड़े बड़े जहाज है, उनके जहाज में उनका पूरा ऑफिस होता है, किचन होती है, सब कुछ होता है। मतलब वहीं पर सब कुछ, जो कुछ चाहिए वहीं सब तैयार होगा, क्योंकि डॉक्टर भी साथ होता है, सब कुछ होता है प्राइम मिनिस्टर के साथ, प्रेसिडेंट के साथ। तो जब एक हवाई जहाज के अंदर वो इतना सारा कुछ करके चलते हैं, तो उन्होंने जो अपने लिए बंकर बना रहे होंगे, और ये सोच करके बना रहे हैं कि पता नहीं हम वहां कितने दिन तक सुरक्षित रहेंगे, वहां पर अनाज की व्यवस्था भी सब कुछ अपनी तरफ से वो करेंगे, परंतु वो व्यवस्था इस प्रकार की होगी वंडरफुल, कि जब वो बंकर खुलेगा यहाँ आकर के सारे बंकर इकट्ठे हो जाएंगे अलग अलग देश से, वो सारे के सारे महल होंगे, वो एक किस्म के महल होंगे, शुरुआती महल होंगे, परंतु उनके अंदर उनका सिंहासन भी उसी प्रकार से होगा, बैठने के लिए जो भी सुविधाएं होंगी वो होंगी वहां पर, क्योंकि पहले से ही बना के जा रहे हैं, वो अपने लिए बना के जा रहे हैं। और बाबा ने मुरली, हमने कई बार पढ़ लिया, मुरली में बड़ा क्लियर आता है, हर एक ने अपना स्वर्ग अपने आप बनाना है, हर एक ने अपना स्वर्ग अपने आप बनाना है, दूसरा मेरे लिए नहीं बनाएगा। कितनी मेरी अवस्था बनती है, कितना मैं कुछ करता हूं, वो डिपेंड करेगा। भाई जी, ये जहाज में सब सुविधाएं बनी होती, इनको कौन गाइड करता है? इनको किसने गाइड करना है? इन्होंने तो अपने लिए बनवानी है, क्योंकि तो राजा है। इनको बाबा गाइड नहीं करता? देखिए, दुनिया वाली चीजों के लिए बाबा गाइड नहीं करता, स्वर्णिम दुनिया के लिए उनको बाबा गाइड करेगा। ये नर्क वाली आत्माओं को जाकर क्यों गाइड करेगा? वो गाइड डायरेक्शन, मतलब गाइड के ये तो है नहीं कि बाबा जाके उनको बताएगा ये बनाओ ये बनाओ, उनकी बुद्धि में ये ऑटोमेटिक अपने आप आएगा कि हमें ऐसा करना चाहिए, ऐसा ऐसी ऐसी सुविधाएं वहां जो रखनी चाहिए, उनको अपने आप ही टच करेगा। क्या सभी को सिंहासन मिलेगा? सबका अपना अपना पद मिलता है, सबको अपना अपना पद मिलता है। जैसे अभी हम जैसे बात कर रहे थे, हर एक आत्मा को अपने आप अपनी योग्यता के अनुसार खुद को लगेगा कि मुझे कहां बैठना चाहिए, और वो उसी व्यवस्था के अनुसार जाकर बैठेगा। कोई छोटा बड़ा नहीं, लेकिन पद में अंतर है। नई दुनिया में कोई छोटा बड़ा नहीं, लेकिन पद में अंतर है, वो भी दिल से है। ऐसा नहीं है कि कोई ऐसा समझना है, जैसे शरीर में सिर सबसे ऊपर है, हृदय हाथ अपने अपने स्थान पर है, ऐसे ही वहां सारे भाई बहन जो भी होंगे वो अपनी अपनी व्यवस्था के अनुसार अपना स्थान लेते जाएंगे। सब आवश्यक है, सब सुंदर है, सब सुंदर। ये व्यवस्था कब तय होती है? ये व्यवस्था कब तय होती है? संगम पर। जो संगम पर पुरुषार्थ करता है वही राज्य पाता है। 14/4/1972 को बाबा ने कहा, जो संगम पर पुरुषार्थ करता है वही राज्य पद पाता है। सिंहासन अभी बन रहे हैं, लेकिन पत्थर से नहीं। किससे बनेंगे? संस्कारों से। सिंहासन अभी बन रहे हैं, किससे? पत्थर से नहीं, संस्कारों से। निष्कर्ष, सिंहासन पहले या राजा पहले? नई दुनिया में ना पहले सिंहासन
ना पहले राजा। अब क्या क्या कहने चाहते हैं भाई? मुरली, जैसी आत्मिक स्थिति वैसी ही प्राप्ति, आत्मा जैसी सिंहासन भी वैसा। हर एक आत्मा को मिलेगा, जैसी वो आत्मा होगी वैसा उसको सिंहासन मिल जाएगा। मुरली में कितना कितना बता के गया है बाबा। देखो अंतिम संदेश, अगर आज हम अधिकार चाहते हैं, हम सम्मान चाहते हैं, तो कुर्सी मत खोजो। क्या करो? क्या करें? अभी कुर्सी ना खोजे तो अपनी स्थिति बनाओ। जैसी हमारी स्थिति होगी वैसा हमको वहां पर सीट मिल जाएगी, सिंहासन मिल जाएगा। क्यों? क्योंकि स्वर्ग में सिंहासन खरीदे नहीं जाते। वहां कोई मार्केट तो है नहीं, जहां जाएंगे सिंहासन खरीद के ले आएंगे। योग से प्रकट होते हैं। आप संकल्प करेंगे और प्रकृति या वातावरण या समाज या वो आत्माएं वो अपने आप उसी अनुसार आपके लिए हाजिर कर देंगे। कोई ना कोई निमित्त बनेगा आपके लिए हाजिर करने के। अच्छा, ओम शांति। और विस्तार से जानने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें। और यदि कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर आरटीआई या टेलीग्राम करें। 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें, फोन नहीं। ओम शांति।